हेलो स्टूडेंट्स, निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से बनाने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन है बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश आप लोगों को आता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर हम चतुर्थांश बना लिए हैं। एक लाइन ये होता है जिसको क्षैतिज रेखा हम लोग बोलते हैं, यानी कि इसे भुज भी कहा जाता है। भुज, ठीक है। एक्स वाले को क्या कहा जाता है? भुज। ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। और ये जो लाइन है वाई वाला, इसे हम लोग कहते हैं कोटि। कोटि यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये होता है पहला, ठीक है। ये हो जाता है दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस होती है। क्या लिखा हुआ उसे कोई मतलब नहीं, संख्या दोनों प्लस में होगा। अगर पहली संख्या माइनस में और बाद में प्लस है, यदि पहली संख्या माइनस और बाद में प्लस हो तो वो द्वितीय चतुर्थांश होता है। दोनों संख्या माइनस में हो तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, और एक संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस हो तो ये चतुर्थांश में होता है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो है 10, इसमें पहले माइनस है और बाद में कुछ नहीं तो प्लस है ना। पहले माइनस बाद में प्लस, तो पहले माइनस और बाद में प्लस किस में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। तो हम लोग इसका ऑप्शन टिक करेंगे द्वितीय चतुर्थांश। तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश, जो कि ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से -4, -6 की दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है कि जिस संख्या का मूल बिंदु से दूरी निकालना रहे, डायरेक्ट उसका क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए दूरी। क्वेश्चन नंबर है ये 11। अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना है, समझिए ये मान लेते हैं मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, और जिसका दूरी हमको निकालना वो क्या है? -4, -6। तो दूरी सूत्र का यूज हम करके दिखा देते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर। इतना करना नहीं है आपको एग्जाम में। y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये हो जाता है x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 की जगह पर क्या है? -4, और -x1, तो x1 की जगह पर क्या है? 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y2 का मान है -6, अब -y1 का मान कितना है? 0, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही रहेगा ना, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर। और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर 36। 16 और 36 का जब जोड़ देंगे तो 6 6 12, 3 1 4 1 5 52, तो 2√13। 13 चौका 52 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है आंसर में? 58 दे दिया है, जो कि ऑप्शन मिस्टेक, यहाँ पर देखिए हाँ 2√13 होगा, 13√2 नहीं होगा। आप लोग आंसर देख सकते हैं, 2 बाहर होगा, 2√13, ठीक है। 2√13, 13√2 नहीं करिएगा। हम ये कहना चाह रहे थे जैसे कि अगर किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से निर्देशांक निकालना तो उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 0 को घटाएंगे जोड़ेंगे कोई अंतर नहीं पड़ा, -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, यही दोनों पॉइंट का डायरेक्ट स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और उसका जो वर्गमूल होगा वो आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। बिंदु में 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें है बिंदु क्या क्या है? 4,5 और -3,2। देखिए हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं x1, इसको क्या बोलते हैं? y1। ये हो जाता है x2 और ये हो जाता है y2। तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमें दूरी निकालना है। दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है? -3। आप इतना याद रखिए कि पहले वाले संख्या में से पहले वाले को माइनस कर देना, यानी घटा देना, ठीक है। अब प्लस दूसरी संख्या जो होगा इधर का लास्ट वाला से इधर के लास्ट वाले को घटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और -3, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो -7 का स्क्वायर, अब प्लस 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यहाँ से 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस 3 का स्क्वायर 9। 49 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? √58, और इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो √58 इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है √58? ऑप्शन बी है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, यदि कि बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। एक बात हम लोग जानते हैं, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक लिखा होता है पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। इसका मतलब x का मान तो दिया है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसे बनाए नहीं रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा भारी लगता है ना। x का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 2 और x का मान 4। कहाँ से आया भाई, तो ये पहले x होता है, x का मान 4 -3 इंटू वाई। और वाई की जगह पर कितना लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है, बराबर में 5। अब 2 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 3a बराबर का 5। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यह जो 8 प्लस में है, जब 5 की तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जब 8 उस तरफ जाएगा ना, 8 को देखिए, हम 8 को अगर हटा देते हैं तो क्या बचता है, -3a। यहाँ पर लिखेंगे -3a = 5। पहले से 5 है ना, ये पहले से रहेगा। 8 को जब हम लिखेंगे ना तो ये बाद में जाएगा, -8। अब यहाँ पर हो जाएगा -3a बराबर 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा a बराबर 3/3। एक बार से कटेगा तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1। a का मान हो गया 1। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन a। -1 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि P 0,0, Q 8,0 तथा R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। ये इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम लिखते हैं PQR और सबका निर्देशांक भी दे दिए। देखिए इसे हम लोग मान लेंगे x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। ठीक है। P का जो निर्देशांक है 0,0, जो कि क्या है, x1 और y1 है। Q का निर्देशांक क्या है 8,0, जो क्या है x2, y2 और R का निर्देशांक क्या है 0,12, यह क्या है x3 और y3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 और याद रखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 याद रहेगा। 1, 2, 3, 1 हो गया, 2, 3, 1 और फिर 3, इसके बाद फिर आएगा 1 और 2। ये हो गया फॉर्मूला, यानी 123, 231, 312 यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, 123, 231, 312। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ से भी क्लियर पता चल रहा है x1 का मान कितना है 0 इंटू y2 - y3। तो y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान कितना है 12 प्लस x2 का मान कितना है 8, y3 - y2 तो y3 कितना है 12 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 तो x3 कितना है 0, y1 कितना है, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान कितना है 0। अब ये यहाँ से हो जाएगा 1/2। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, 0 गुना कोई भी संख्या होगा तो यहाँ पर 0 आएगा, प्लस 8, 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 बचेगा, प्लस 0 को 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, 0 तो खत्म ही हो गया, 12 गुना 8 करेंगे 12 8 96। अब यहाँ से इसको देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1/2 गुने 96 और दूसरे 96 कटेगा कितना बार में 48 बार में। तो 48 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल जो होता है ना हमेशा वर्ग मात्रक में आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 48, ये 48 हो जाएगा ऑप्शन।